वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू सो मच रवि, और हमेशा आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह से आप कहते हैं मेरे बारे में। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस वक्त हर तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की जो लहर है वो छाई हुई है, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, कायम हुआ था। बाहुबली 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसने तहलका मचा दिया था उस दौर में, और हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो नंबर 1 पर ये काबिज थी। इसको तोड़ दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पठान ने। और सबसे अलग बात ये रही कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो टूटा, लेकिन दूसरी तरफ से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? कई बातें मैं कहूँगा पिछले कई दिन बहुत ही, वो कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ आई है। क्यों? क्योंकि बाहुबली ने एक मकाम हासिल किया था, 511 करोड़ का जो बिजनेस किया था उन्होंने। कई बातें उन्होंने, मैं कहूँगा कि हमारे फिल्म मेकर्स को सिखाई थी। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। अच्छी फिल्म बनाई है, स्काई इज द लिमिट। 511 करोड़ का भी बिजनेस कर सकती है। ये जो एक सीख थी वो बाहुबली 2 ने, जो हिंदी वर्जन था, उसने हमें दिया था। उसके बाद दंगल जो हिंदी फिल्म आई थी वो 387 तक चली गई थी, पर वो 400 पार नहीं कर पाई थी। उसके बाद KGF 2 आई थी जिसने 400 प्लस का बिजनेस किया था, 500 तक नहीं पहुंच पाई थी। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं जी। जब पठान रिलीज हुई थी तो आई एम श्योर ना आपने ना मैंने सोचा होगा कि ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये बहुत बड़ी हिट होगी। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई थी, आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, दर्शकों का जो पब्लिक जो ओपिनियन था वो भी बहुत कमाल का था। बट किसी ने उस वक्त 25 जनवरी को ये नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड या बाहुबली को अपने थ्रोन से हटाकर उस थ्रोन पे विराजमान हो जाएगा, क्राउन अपने सर पर सजा लेगी। बिल्कुल ये किसी ने नहीं सोचा था। बट मैंने हमेशा इस बात में यकीन रखा है, और फिर एक बार कहना चाहूंगा, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और क्योंकि जब आप बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड करते हैं, एक वक्त होता है जब आप सोचते हैं कि मैंने प्यार किया नहीं, ये इतना रिकॉर्ड हासिल किया, उसके बाद किया। उसके बाद एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आ जाती है, उसके बाद एक हम आपके हैं कौन आ जाती है, उसके बाद ऐसी कई फिल्में आ जाती है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नए स्थापित करती रहती है, पुराने रिकॉर्ड तोड़ती रहती है। तो बाहुबली का रिकॉर्ड, बाहुबली 2 हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड पठान ने तोड़ा है, सरपास किया है, क्रॉस किया है। और ये एक बहुत गर्व की बात है कि एक हिंदी पोजीशन पर, हिंदी लैंग्वेज पर, जिसे हम कहते हैं हिंदी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, आज एक बॉलीवुड फिल्म नंबर 1 पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही, सवाल में आपने पूछा कि इसमें बहुत एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, एक ग्रेस था। बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर शोभू यार्लागड्डा जी ने, जिन्होंने मेरी ट्वीट पर ही कमेंट किया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मेरी फिल्म का रिकॉर्ड पठान ने तोड़ा है और शाहरुख खान ने तोड़ा है। मैं कहूंगा जब मैंने वो पढ़ा, मुझे लगा हैट्स ऑफ टू शोभू जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कितना बड़ा दिल है उनका, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप हमेशा इसी बात पे, आप जानते हैं कि क्रॉस कर लिया है पर आप चुप रहते हैं। हाँ, चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। काफी मैंने भी नोटिस किया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है जब आप एक्सप्रेस नहीं करते। आप जानते हैं कि आपका रिकॉर्ड टूट चुका है, पठान ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन काफी लोग चुप रहे। हाँ, बट मुझे बहुत खुशी हुई इससे। शोभू यार्लागड्डा जी जो बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर है, उनकी जो इज्जत है वो और बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि वो कितनी दरिया दिली है, उनमें कितना लार्ज हार्टेड है वो, कि उन्होंने सैल्यूट किया है कि भाई हमारी फिल्म को आपने ओवरटेक किया है। और ये कहने के लिए एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए, इसे एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत, वो कहते हैं ना कि आपको यू नीड टू हैव, बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है एक्सेप्ट करने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट मैन। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, एंड ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। बट
ये इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मैं ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग होंगे जो उनको और इज्जत करते होंगे, उनकी और इज्जत करते होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा लार्ज हार्टेडनेस बहुत कम देखने मिलता है। जी। चलिए ठीक है। बाहुबली का जो रिकॉर्ड था वो तकरीबन 2017 की बात है सर, ये 2015 की बात है। नहीं, टू का जो रिकॉर्ड था 2017। 2017 sorry। 2017 हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। तो 2017 में माहौल कुछ अलग था। हाँ जी। उस वक्त महंगाई भी थोड़ी कम थी, और ये 2023 चल रहा है, इस वक्त महंगाई भी अलग है। तो कई लोगों की ये भी दलीलें आ रही हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अगर रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो उसका पैमाना किस हिसाब से माना जाए, जो उसे एक बराबर के एंगल से देखा जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि हर 5 साल में महंगाई का दर बढ़ता है बिल्कुल, बिल्कुल। और मार्केट्स बदल जाते हैं। तो इस नज़रिए से भी अगर हम पठान को कंपेयर करें बाहुबली से, तो कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूं वो उस वक्त प्री पैंडेमिक टाइम्स थे। हम्म। अब ये पोस्ट पैंडेमिक टाइम्स है। उस वक्त इस फिल्म को कोई ऑपोजिशन वैसा था नहीं, जैसे कि जो ऑपोजिशन पठान ने देखा है या जो रुकावटें रिलीज से पहले पठान ने देखी हैं, वो बहुत, मुझे नहीं लगता किसी हिंदी फिल्म ने इतनी रुकावटें देखी होंगी या इतने वो कहते हैं ना कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा होगा। बिजनेस, बाहुबली 2 एक फ्रेंचाइज भी थी, तो काफी एक उसका देखिए inherent बाहुबली में- 2 का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, हम्म, जब बाहुबली पार्ट 1 खत्म होता है तो उसमें एक सवाल था, अहम सवाल था, किसने मारा बिल्कुल, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यही सवाल जो था, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था फिल्म के लिए। और जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तब यही एक सवाल का जवाब पाने के लिए पूरी दर्शकों की भीड़ टूट पड़ी। मतलब मुझे आज भी याद है जिस तरह से ये फिल्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर विदेशी मुल्कों में हर जगह बाहुबली देखने की जो उत्सुकता थी वो, और ये एक सवाल एक बहुत अहम था उस कारण। बट इस फिल्म में वो फ्रेंचाइज फैक्टर नहीं था, वैसा एक सवाल नहीं था। इनफैक्ट इसके साथ तो जो डिसएडवांटेजेस थे वो बहुत ज्यादा थे। गाने को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर, कई जगह लोग कह रहे थे कि हम पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। उसके बावजूद जो जिस तरह से ये फिल्म ने बिजनेस किया है और आज तक बिजनेस करते आ रही है, This is 43rd day, still the movie is collecting 1 crore. बिल्कुल। तो इसने सोचिए आपने, ये फिल्म शायद इतनी जल्दी रुकने वाली भी नहीं है। और हाँ, अभी थोड़ी बहुत रुक जाएगी क्योंकि तू झूठी में मक्कार आ गई है, तो स्क्रीन थोड़े कम हो जाते हैं। और वो भी यशराज, ये यशराज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था पठान, ये यशराज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्क्रीन और शोज भी थोड़े कम हो जाएंगे। बट जहां तक पठान का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बेंचमार्क्स इसने सेट किए हैं, इसे पार करना अब आने वाले दिनों में बहुत कम फिल्मों को नसीब होगा। आपने बाहुबली के साथ कंपेयर किया था, मैं कहूंगा बाहुबली भी अपनी जगह पे एक बेंचमार्क है, और ये फिल्म भी एक बेंचमार्क है। बाहुबली का 511 हिंदी वर्जन का बिजनेस था, इसका है अब तक 518 करोड़ तो हो चुका है, और मुझे लगता है 525 करोड़ तक शायद ये फिल्म जाए, या उससे आगे भी जा सकती है। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई फिल्में आए जो पठान का रिकॉर्ड तोड़े, जो शायद हो सकता है कि वो हो सकता है टाइगर 3 से हो जाए या फाइटर से हो जाए। बिल्कुल, फाइटर से हो जाए। बॉक्स ऑफिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप ये नहीं कह सकते कि इसका रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। जब आप ये सोचते हैं, सडनली एक फिल्म आ जाती कहीं से भी और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डालती है। जैसे मुझे याद है, मैंने प्यार किया जब रिलीज हुई थी, तो उस फिल्म ने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था, नया लड़का नई लड़की, राशि बैनर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और एक लव स्टोरी के साथ में, और जिस तरह से उस फिल्म ने बिजनेस किया था और उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी,